हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं बेसिक गणित। ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जो थोड़ा सा गणित में कमज़ोर है। इसमें इस तरीके से बताएंगे आपको ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाते समय जिस जिस चीज़ का यूज होता है उन सभी के चीज़ के बारे में आज बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में लाइक भी कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आप लोग को शुरू करते हैं बताना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी बुक में या किसी भी क्लास में 7th 8th 9th 10th तो आपको समीकरण तो बनाना पड़ता ही होगा। कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो समीकरण बनाते समय हम लोग को किस किस चीज़ का यूज आता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कभी भी आप लोग क्वेश्चन को बनाते होंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हमेशा परेशान करता रहता होगा। क्या? अगर कोई भी चीज़ बराबर की इस साइड प्लस में है, अगर बराबर की इस साइड आता है तो क्या हो जाता है, वो माइनस में बदल जाता है। तो देखिए, इसका एक उदाहरण देख लीजिए। मान लेते हैं क्या, यहाँ पर x और प्लस का 2y है और बराबर का मान लेते हैं 1 है। चलिए, ये है। अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पर x का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे 1, और ये क्या है 2, प्लस का क्या है 2y है, तो यही प्लस का 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड ये माइनस का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। तो इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या को हम बराबर के इस साइड करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा। अगर मान लेते हैं यहीं पर क्या, अगर कोई माइनस का रहेगा तो अगर उसको हम बराबर के इस साइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जैसे कि क्या, अगर मान लेते हैं यही माइनस का 2y है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसी तरीके से मान लेते हैं क्या, अगर कोई बराबर के इस साइड गुना में है, क्या है, गुना में है, अगर इसको हम बराबर के उस साइड करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। भागा का मतलब बटा भी होता है, तो ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए, इसका उदाहरण क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 2x है। चलिए, 2x है और बराबर का यहाँ पर चलिए 4 है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर x का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे का हो जाएगा 2, तो भागा में आ गया। यही 2 क्या आ गया, ये इधर गुना में है, x का गुणांक है, ये इन दोनों के बीच में क्या रहता है, गुना रहता है। तो ये अगर इसके गुना है, गुना में है, ये इधर आएगा बराबर की साइड, तो ये इसके बट्टा यानी भागा में चला आया। तो इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी इधर बराबर के इस साइड भागा में रहे तो इधर आएगा बराबर की साइड, तो गुना में रह जाएगा। किस तरीके से, ये जो 2 है वो इधर ही आएगा तो यहाँ पर गुना में रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब एक है क्या, इसी का यहाँ पर क्या किए, इधर उधर किए बराबर के, तो ये माइनस प्लस में आ गया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। आप देखिए, मान लेते हैं हम क्या, प्लस को गुना करते हैं प्लस से, तब क्या होगा, जब हम प्लस का गुना करेंगे प्लस से तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए, इसको तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। देख लिए, मान लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लेते हैं 4 और गुना का 5। चलिए, ये मान लिए, तो इसके आगे में भी प्लस है और इसके आगे में भी प्लस है, तो ये हमारे पास प्लस का 20 आ जाएगा। देखिए, हम प्लस यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर लिखते नहीं हम लोग, चाहे तो आप भी लिख भी सकते हैं दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखते नहीं। तो यहाँ पर प्लस का 20 आ गया। देखिए, यहाँ पर क्यों नहीं लिखते, अगर माइनस का होता तो यहाँ पर तो माइनस तो पहले ही लगा देते, इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं लिखा जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या, एक और उदाहरण इसी का, यहाँ पर मान लेते हैं x और प्लस का 2x मान लेते हैं। अगर इसका हम गुना का, सॉरी यहाँ पर गुना है, क्या है, यहाँ पर गुना है, तो इसका गुना है, तो अगर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर हम ये चर संख्या को चर संख्या से गुना करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। प्लस का है तो प्लस में ही रह जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई संख्या माइनस का है और इसको हम क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फिर भी प्लस ही आएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी हम समान संख्या से गुना करेंगे तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। इसका भी उदाहरण क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है और गुना माइनस का 6 है। अगर इसको हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले माइनस को माइनस से करेंगे तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा, और 6 को 2 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो हमारे पास प्लस का ही आ जाएगा। आप इसी तरीके से कोई समीकरण बनाते समय भी ये आएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए,
मान लेते हैं क्या, यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण यहाँ पर लिख लेते हैं। यहीं पर मान लीजिए क्या 5x और प्लस का 1। अगर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा लेते हैं, माइनस का उदाहरण है इसलिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस तो पहले ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर गुना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5x को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 5x ही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम लोग ने समझ लिया। अब देखिए अब अगला कंडीशन क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये हो सकता है कि माइनस को हम प्लस से गुना कर सकते हैं, तो अगर माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस ही आएगा। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए क्या यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को हम -4 को +2 से सीधे 2 से गुना कर देते, तो ये प्लस में ही है, तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो भी वही रिजल्ट आने वाला है, सबको पता है। प्लस को माइनस से करें या माइनस को प्लस से करें तो ये चिन्ह माइनस का ही आएगा। इसका मतलब है जब भी हम विपरीत चिन्ह से गुना करेंगे तो वो चिन्ह माइनस का ही आएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग ने समझ लीजिए। देखिए हम इस तरीके से आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई भी समीकरण बनाते समय या कोई भी क्वेश्चन को हल करते समय आप लोग को दिक्कत ना आए। तो चलिए आप इसी तरीके से देखिए, एक और क्वेश्चन है, तो इसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस को प्लस करेंगे यहाँ पर तो माइनस ही आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक है तो हम कुछ भी बता देंगे, यहाँ पर जिस जिस चीज़ का ज़रूरत होगा हम वही बताएंगे। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पर x को गुना करेंगे x से, तब क्या आएगा हमारे पास, तो हम x के जब x से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका पावर, यहाँ पर जब चर संख्या को चर संख्या से गुना करते हैं तो इसका जो घात है या पावर है ये क्या होता है, जुट जाता है और वही संख्या रह जाता है। तो यहाँ पर x और इसका घात जुट जाएगा तो 2 हो जाएगा, x घात 2 हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से मान लेते हैं क्या 2x और प्लस का 3x। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यही मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संख्या जो है ये संख्या तो गुना हो जाएगा, लेकिन ये जो है इसके जो ये चर संख्या है ये क्या हो जाएगा, इसका घात जुड़ जाएगा। सॉरी यहाँ पर गुना होगा, प्लस कैसे होगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का गुना करेंगे 6 हो जाएगा और इन दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ पर x के घात 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास गुना। अब जब हम मान लेते हैं क्या x को प्लस को 4x को जोड़ेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, जब हम गुना करेंगे तो इसका घात, ये दोनों जो अचर संख्या है ये दोनों गुना हो जाएगा और ये जो चर x है इसका घात जुड़ जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो जब जोड़ेंगे तो ये संख्या तो वैसे ही रह जाएगा लेकिन इसका गुणांक जुट जाएगा। इसके आगे में जो भी रहेगा, तो इसके आगे 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता ही है, और इसके आगे में 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x, तो x ही रह जाएगा। यहाँ पर इसके पावर के साथ यानी घात के साथ छेड़छाड़ कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए मान लेते हैं क्या हम x को अगर y से गुना कर देते, देखिए हम x और y ही ले रहे हैं तो इसका मतलब x और y ही नहीं है, ABCD का जो भी कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर x और y का गुना कर देंगे तो ये गुना होगा, ये दोनों अलग अलग चर संख्या है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास x और y ही रह जाएगा गुना में ही, इसका कोई गुना नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है आप लोग को। देखिए अब यहाँ तक आगे जो जो चीज़, देखिए हम इसको किसी को लिख कर नहीं रखे हैं कि आप लोग को क्या बताना है, मुझे जो जो लगता है यूज आ सकता है मैं उस तरीके से आपको बताता जाऊँगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ तक समझ गए, अगर जो कुछ भी छूट गया होगा तो आगे यूज आएगा तो उसको हम बताते चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग ने HCF और LCM ने सीखा है, तो चलिए उसको भी थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं हम लोग। तो HCF और LCM 2 तरीके से है, तो मैं दोनों तरीका आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहला वाला LCM बताते हैं आप लोग को किस तरीके से निकालते थे। तो यहाँ पर 4 छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर मान लेते हैं क्या, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर मान लेते हैं 18 है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से बनाते थे पहले। देखिए LCM बनाने का क्या नियम है, आपको यहाँ पर जब भी लगाना है तब आप लोग को बस ट्राई क्या करना है कि यहाँ पर कितना से लगेगा, जब भी लगाएंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 से लगाइएगा 0 से ट्राई कीजिएगा। जब भी लगाना है आपको अभाज्य संख्या से लगाना है। तो 2 से, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो फिर 4 से नहीं ट्राई करना है हमको अभाज्य संख्या से ट्राई करना है। फिर 5 से कर सकते हैं, फिर 6 से नहीं करेंगे, 7 से कर सकते हैं, फिर 8 से नहीं करेंगे, 9 से भी नहीं करेंगे क्योंकि वो भी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है।
ये हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है तो इससे करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। चलिए ये तरीका पहले आप लोग सीख चुके हैं, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से है उसको भी बनाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, वो होता है HCF। यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर सॉरी 2 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप किसी से भी ये नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा ये 2 और गुना फिर से 2 और गुना यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला 2। एक को हम लोग नहीं लिखते, एक को किसी भी से गुना करेंगे तो वो एक ही रह जाएगा, इसलिए हम एक को नहीं लिखते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और बाकी इसका जो गुना है उसको कर लेंगे, हो जाएगा। तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 3 12, 12 को क्या करेंगे 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। इसका मतलब क्या है, ये वो संख्या है जिससे ये तीनों का भाग लग सकता है 36 से, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लोग ने HCF भी निकालना सीखा है, तो HCF किस तरीके से निकालते हैं, मान लेते हैं क्या, यहाँ पर है क्या, मान लेते हैं छोटा छोटा संख्या से आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 32 है, तो HCF हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जो बड़ा है उसको बीच में रखते हैं 32, और उसके बाद क्या करते हैं, जो छोटा है उसको यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर है, देखिए हम लोग ने बचपन में क्या किया था, इस तरीके से सीखा है। तो इसको क्या करेंगे, जब ये 8 को कितना बार गुना करेंगे कि ये इससे कट जाए, तो ये कितना से कट जाएगा, तो ये एक ही बार, मतलब एक ही बार में कट जाएगा। ये कितना से कटेगा, 8 चौका 32, 4 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 32। तो यहाँ पर एक बार में 0 आ गया, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा HCF, इसका क्या आ जाएगा, इसका HCF 8 आ जाएगा, जिससे कटेगा वही इसका HCF हो जाएगा। जब हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो एक ही बार में कट गया। चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 40 ले लेते हैं। चलिए 40 ले लिए, सॉरी 40 नहीं लेना है, यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर चलिए मान लेते हैं 3 और 40 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कितना से लगेगा, तो यहाँ पर एक बार में ही लगा सकते हैं। चलिए इसको एक बार में लगाएंगे तो कितना कट जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं ताकि इसको और दिक्कत ना हो। यहाँ पर चलिए मान लेते हैं 8 यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 8 है। चलिए ये 8 है, तो ये कितना बार में जाएगा, कटेगा नहीं। तो यहाँ पर 8 त्रिक 24, 8 चौका 32 होगा, 8 पंचे 40, फिर भी कट जाएगा, ये भी नहीं लेना है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा जाए। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर 20 ले लेते हैं। चलिए ये थोड़ा सा ठीक है, 3 और 20 इसको करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये 6 बार में 18 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 में से 18 घटेगा, डायरेक्ट यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए 3 आ गया, तो ये अब ये हो गया हमारे पास। और इसको क्या करेंगे, इससे गुना करके, इतना पुराना है तो ये नहीं पूरेगा, एक बार में हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पर 2 उतर जाएगा, जो यहाँ वाला है वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कितना से कटेगा, तो ये 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया, HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF, जिससे कटेगा। तो यहाँ पर इसका HCF 1 हो गया। इसी तरीके से अब आपको एक और उदाहरण देते हैं, जो क्या है, ये तो हमने बनाया इस तरीके से HCF निकाला। इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM निकालेंगे। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। चलिए इसका HCF और LCM एक निकालेंगे, मान लेते हैं किसी का भी ले लेंगे। HCF और LCM निकालने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं 20 और 16, यहाँ पर 15। चलिए इसका हमको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो जो कि आपको पहले ही अभाज्य गुणनखंड करना बता दिए हैं, जो LCM हम लोग किए हैं। तो पहले 20 का करेंगे, तो 20 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर 2 से लगेगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 से लग जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो यहाँ पर पहले 20 लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर बराबर लगा लीजिए, और जो हमें को यहाँ पर निकला है उसको लिख लेंगे। 2 के घात कितना, देखिए इसको आप चाहे तो 2 गुना 2 गुना 5 भी लिख सकते हैं, या ये कितना बार है, 2 बार 2 है, जितना बार है उसको घात में लिख लेना, अच्छा रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर 2 का घात 2 लिख सकते हैं इसको, और गुना का 5। इसी तरीके से आप 16 का करेंगे,
सॉरी 16 का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना ये आप करके देख सकते हैं, 2 गुना का 8, 8 दूना 16, ठीक है। और इसी तरीके से 15 का करेंगे तो 15 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और गुना का 5 आ जाएगा। आप देखिए सबसे पहले इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसमें अधिक से अधिक हम क्या कॉमन ले सकते हैं उसी को HCF माना गया है। देखिए इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, जो इन तीनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा, और उसका घात क्या होना चाहिए, मिनिमम, यानी कम से कम घात होना चाहिए। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में मुझे लगता है कि तीनों में तो इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF कुछ जब नहीं मिल रहा है तो इसका गुना में तो 1 रहता ही है। क्या रहता है, 1 रहता है, और इसका गुना में 1 तो रहता ही है। तो यानी कुछ नहीं मिल रहा है तो तीनों में 1 मिल रहा है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। आप अलग से निकाल कर भी जिस विधि से अभी बताए हैं उस विधि से करेंगे तो 1 ही आएगा। और इसका LCM क्या होगा, LCM, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, जो HCF है उसको छोड़कर बाकी जो बच गया सारा क्या है, LCM है। तो इन सभी का गुणनफल ही क्या हो जाएगा हमारे पास, LCM हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या यहीं पर ये 30 होता तब क्या होता, यहीं पर ये 30 हो जाता। चलिए मान लेते हैं ये 30 है, तो 30 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके गुना में 2 भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5, तो इसको हम 2 यहीं पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर 30 को पुराना, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब इसका HCF क्या होता, तो देखिए इसमें 2 क्या है, तीनों में 2 है, क्या है, तीनों में 2 है। अगर तीनों में 2 है तब क्या होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पर देखिए 4 बार 2 लिख दिए हैं, तो इसको आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, 2 के घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्या 2 है, लेकिन इसमें घात क्या लेना है, सबसे कम वाला, यानी कि इसमें भी 1, इसमें भी 1, जिसमें कम घात है उसको हमको लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कम घात वाला 2 है, तो यानी इसका HCF इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। LCM बाकी क्या हो जाएगा, HCF को छोड़कर जो बच गया वही हमारा LCM हो जाता है। तो इस तरीके से LCM निकालते हैं। चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए थोड़ा सा बेसिक है तो थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाव भी आना चाहिए हम लोग का। चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं 15 और बट्टे का 4 और प्लस का 16 और बट्टे का ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। चलिए ठीक है। आप देखिए इसका भिन्न का जोड़ देखिए सबसे सब रिलेटेड है, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ ताकि जो बताते जा रहे हैं उसका यूज भी तो हमको करना है, किस तरीके से यूज होता है उसको भी तो बताना है। जो अभी माइनस प्लस वाला बताया हूँ उनका भी यूज आएगा, उसको भी आप लोग को अभी देखना है क्या यूज आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसका LCM लेना पड़ता है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका LCM आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको इसको अगर आप बार बार करते रहते तो आपको पता चल जाता है इसका LCM क्या हो जाएगा। देखिए एक अभाज्य संख्या और एक क्या है, ये भाज्य संख्या बोलिए या फिर इसको क्या बोलिए, सम संख्या बोलिए। तो जब अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट ये अभाज्य संख्या इससे गुना हो जाएगा। देखिए आपको वही गुना ही हो जाएगा, ये दूसरा बार लगेगा ही नहीं LCM में। देखिए मान लेते हैं 4 है और गुना 4 और कॉमा का 5 है। देखिए इसको आप किससे लगाइएगा, ना 2 से लगेगा ना 5 से, किसी भी से नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 और ये 4 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो यानी जितने बार में ये कटेगा 4 से, यानी कि जो ये हर है इसको गुना करके देखना है, ये जो जिसका LCM लिए कितना बार में कट रहा है, जितना बार में कटेगा उसको ऊपर वाले से गुना कर देना है। तो ये 5 बार में कट रहा है तो 15 को 5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 20 है तो ये 4 बार में कट रहा है तो ऊपर वाले के 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब बराबर यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ना भी सीख लीजिए आप लोग। देखिए जब इस तरीके से जोड़ना, देखिए आप तो इस तरीके से तो जोड़ ही लेंगे किसी तरीके से, 75 और 64 इसको तो आप इस तरीके से जोड़े लेंगे 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 713, ये आ गया 139। इसी तरीके से हम इसको भी जोड़ सकते हैं कि सीधा वाला जोड़ इस तरीके से जोड़ेंगे थोड़ा सा आसानी होगा। तो यहाँ पर 4 9 5 क्या हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। ठीक है 9 इधर से लिखना शुरू करेंगे और फिर यहाँ पर 7 अच्छे 13 हो जाएगा। चलिए 13 और बट्टे का 20, तो ये हमारे पास भिन्न का जोड़ हो गया। इस तरीके से घटाव रहता तो क्या हो जाता है, यहीं पर माइनस हो जाता तो ये घट जाता, हो गया हमारे पास। इसको देख लेंगे कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। यहाँ पर नहीं कट रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। चलिए भिन्न का जोड़ और यहीं पर माइनस लगा देंगे तो घटा हो जाएगा, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ घटा हो गया। आप देखिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसका भिन्न का गुना और भाग है। चलिए तो भिन्न का गुना देख लेते हैं, उसके बाद भिन्न का भाग देख लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं 15 और बट्टे का
3 है और गुना यहाँ पर मान लेते 18 और बटे का 6 है। चलिए इसको हम किस तरीके से गुना करेंगे, देखिए एक तो ये है कि इसका नियम क्या है, जब भी आपको बट्टा में दिखे तो सबसे पहले आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। देखिए कि भिन्न का गुना में ये नियम है कि आप इसको इससे भी काट सकते हैं और इसको इससे भी काट सकते हैं, क्रॉस भी काट सकते हैं और ये क्रॉस भी काट सकते हैं, या ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन सीधा इसको इससे नहीं काट सकते हैं और इसको इससे नहीं काट सकते, ये नियम है। तो चलिए जो कट रहा है पहले हम उसको काट लेंगे। यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये कट रहा है यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर डायरेक्ट 15 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं क्या, भिन्न का भाग। तो चलिए भिन्न का भाग मान लेते हैं यहाँ पर 20 और बटे का मान लेते हैं 8। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न का भाग यहाँ पर मान लेते हैं 15 और बटे का 8। चलिए 15 और बटे का 8। अब देखिए इसको किस तरीके से, जब ये आ जाएगा तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हमको क्या करना आता है, भाग में भाग है तो इसको गुना में बदलेंगे। तो गुना में किस तरीके से बदलते हैं, तो इसको गुना में बदलते हैं हम किस तरीके से, पहले जो है इसको तो लिख लेंगे 8 और इसको गुना में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर गुना लिख लेंगे और ये जो नीचे वाला है इसको संख्या पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाले का नीचे कर लेंगे, तो यहाँ पर 8 और बटे का 15 आ जाएगा। तो ये तो देखिए हम पहले ही बता दिए, ये क्रॉस भी कट जाता है और ऊपर नीचे भी कटता है। तो देखिए तो ये क्रॉस में 8 कट गया, यहाँ पर 20 और बटे का क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यही अगर आप लोग बड़े क्लास में अगर 10th में 9th में अगर करेंगे तो देखिए आपको ये इस तरीके से कभी कभी मिल सकता है, क्या यहाँ पर मिल सकता है, कभी कभी बट्टा में आ जाता है 20 और बट्टे का 8। ये जो है वो तो है ही, यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं क्यों ज़रूरी है। और यही किस तरीके से रहेगा, तो ये रहेगा क्या, यहाँ पर जो दिया गया है 15 और बट्टे का 8 है, क्या है 15 और बट्टे का 8, तो 15 और बट्टे का 8 ये है। तो यही हमको आ जाएगा। तो आप देखिए ये ऐसे जब आएगा तो ये लगेगा इसको हम हल किस तरीके से करेंगे, तो इसको भी हल ये तो आपको आना ही आना है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समीकरण बनाएंगे तो ये आएगा ही आएगा। तो जब इस तरीके से आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले जो ऊपर में पहला वाला बट्टा है उसको हम लिख लेंगे 20 और बट्टे का 8, पहले वाला बट्टा को लिख लेंगे और उसके बाद ये जो है नीचे वाला इसको क्या करेंगे, नीचे वाले बट्टे को गुना में लाएंगे। तो ये जो नीचे है इसको ऊपर कर लेंगे 8 और ये जो है इसको नीचे कर लेंगे 15, यानी कि पहला वाला बट्टा को लिख लेंगे और जो नीचे है इसको क्या करेंगे 15, यानी कि इसको ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर लेंगे, यही है। फिर हमको यही में आ जाएगा, ये आपको यूज आएगा ही आएगा। तो चलिए आप आगे को देखते हैं क्या। चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा गुना करना सिखा देते हैं। देखिए गुना किस तरीके से, देखिए गुना किस किस तरीके से होता है, तो आप लोग को गुना थोड़ा सा फास्ट करने आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 15 और गुना का 30 है, चलिए ठीक है। और इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर 15 और गुना का 36 है या 37 है, 37 है मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि 15 ही से। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 17 है और गुना का 65 है, चलिए कुछ भी लिख लेते हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर 12 है और गुना का 72 है, चलिए कुछ भी लिख लेते हैं। इसका गुना किस तरीके से आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये देखिए, एक तो गुना का पैटर्न ये है और दूसरा क्या है उसको भी बताते हैं। सबसे पहले इसको किस तरीके से हम आसानी से गुना कर सकते हैं, फिर इसको गुना करना बताएंगे, और फिर जब 2 अंक का और गुना है एक और तरीका है उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर तो वो संख्या है जितना तक आपको पहाड़ा आता है। मान लीजिए आप लोग को पहाड़ा कितना 1 से लेकर 20 तक तो कॉमन है, उतना सबको आता ही आता है। तो जितना तक आपका पहाड़ा आता है उतना तक को तो बिल्कुल आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर जिसका पहाड़ा नहीं भी आता है उसको भी आप लोग कर पाएंगे गुना। तो चलिए उसको भी बताएंगे। और उसके बाद वो जो भिन्न में आता है क्या, मान लेते हैं क्या है 720 है और बटे का मान लेते हैं क्या 20 है। इसको काटना है तो किस तरीके से हम काटेंगे, तो वो भी काटना भी आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण एक बनाकर दिखाएंगे आप लोग को, उससे आप लोग का आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 15 को क्या करेंगे 30 से गुना करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले ये 15 है, अगर 15 का इधर वाला जो संख्या है इससे गुना करना है। थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा,
हाँ यहाँ पर देखिए ये जो 15 है इसको इससे क्या करेंगे, इस 30 से गुना करेंगे। तो देखिए जो हमको जितना तक का हमको खात आता है यानी पहाड़ा आता है उसको क्या करेंगे, 15 का तो हमको आता है पहाड़ा, तो क्या करेंगे इस 15 को इस एक संख्या यानी इसके इकाई अंक से इससे गुना करना है, इस 0 से। 15 के 0 से करेंगे तो ये तो हमको पता है 0 ही आएगा। चलिए अब फिर इस 15 को क्या करेंगे, इस 15 का 3 से गुना करेंगे, क्या आएगा 15 तिया 45 आएगा, तो 45 लिख देंगे। तो इसका गुना क्या आ जाएगा 450, हमारा आंसर आ गया। इसी का नहीं, ये तो समझ लीजिएगा आप क्या, यहाँ 15 है जी 30 है, ये तो आसानी से आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इसको भी करेंगे तो वही आसानी से आएगा। यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 15 है इसको क्या करना है, इसके एक अंक से गुना करना है। 15 को 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 105 आएगा। तो 105 का 5 लिख देंगे, हासिल कितना बच जाएगा हमारे पास 10 बच जाएगा। चलिए ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 15 है इसको 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यहाँ पर 10 बचा था हासिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 10 55, 55 का 55 ही आ जाएगा। चलिए 55 का 55 सही से हुआ है, एक बार देख लेते हैं। 15 7 105 यानी हासिल 10 बच जाएगा यहाँ पर। फिर 15 को 3 से करेंगे 45 10 55 यही आएगा। देखिए इसको करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर 15 इसको किससे करना है 37 से करना है। चलिए 37 इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 5 35 के 5 हासिल कितना बच जाएगा 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 हासिल 1 बच जाएगा। चलिए यहाँ पर 7 कम 7 3 कम 3, चलिए ठीक है 5 का 5 8 7 15 का 5 हासिल 1 3 1 4 1 5, देखिए वही आया। आपको यही नियम समझना है, पहले जो ये जिसका हमको खात पता है उन सभी को क्या करना है, उनको इस एक इकाई अंक से गुना कर लेना है। चलिए आगे एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर 17 है, 17 को पहले 5 से गुना कर लेंगे तो 17 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 85, 85 5 हमारे क्या हो जाएगा हासिल 8 बच जाएगा। इसी तरीके से 17 को 6 करेंगे तो 102 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हासिल था 8 था, तो 102 और 8 110 हो जाएगा। तो 110 हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो 110 यानी कि ये हो जाएगा 110 लिख दिए। हमारे पास क्या आ गया, यही आ गया 110 यानी कि 1105 आ गया हमारा आंसर। चलिए इसी तरीके से आगे इसको करते हैं। तो सबसे पहले 12 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 का 4 हासिल 2 बच गया। फिर 12 को 7 से करेंगे तो ये 84 और 2 कितना आ जाएगा 86, बस हमारा यही आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए ये तो हमको जितना तक का खात पता है यानी पहाड़ा पता है, उन सभी का गुना तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए जिसका हमको नहीं पता है उसको किस तरीके से करेंगे, मान लेते हैं 35 को क्या कर देते हैं 46 से गुना कर देते हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं क्या 45 को गुना कर देते हैं 74 से कर देते हैं। इसी तरीके से 36 को गुना कर देते हैं 55 से गुना कर देते हैं। चलिए ठीक है, एक और कर लेते हैं, यहाँ पर 57 को गुना कर देते हैं किससे 78 से कर देते हैं। चलिए ये आ गया हमारे पास, इसको गुना किस तरीके से करना है चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए इसको चाहे तो आप क्या देखिए 2 तरीके से इसको समझाते हैं। आप चाहे तो इसको इस तरीके से पहले लिख सकते हैं 35 और यहाँ पर 46 है, जो भी है उसको आप इस तरीके से पहले लिख लीजिए। देखिए दोनों तरीके से समझा देते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसको इससे गुना करके पहले लिख लेना है। तो 6 5 30 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्रॉस गुना करना है, इसको इससे गुना कर लेना है और इसको इससे गुना करके जोड़ लेना है। तो देखिए इसको इससे करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 4 5 20 कितना आ जाएगा 18 और 20 38 हो जाएगा, और इसका हासिल कितना बचा था 3, तो 38 और 3 41 को 1 हासिल कितना बच जाएगा 41 के 1 और हासिल 4। अब इसको क्या करना है, बस इसको और इसको लास्ट वाले को गुना कर देना है। तो 4 3 12 और यहाँ पर कितना 41 यानी 4 हासिल बता 12 4 16। चलिए हो गया हमारे पास 16 सा 10 आंसर आ गया इसको। देखिए अब इसको थोड़ा सा नियम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले से गुना कर लेना है, पहले वाले को पहले वाले से गुना कर लेना है, इसको इससे गुना कर लेना है। और दूसरे वाले में क्या करना है, पहले को पहले से गुना कर लेना है, यानी 1 को 1 से गुना कर लेना है। ठीक है, मान लेते हैं। और उसके बाद दूसरे वाले में दूसरा चरण क्या करना है, हमको क्रॉस गुना करना है, इसको इससे और इसको इससे। और लास्ट वाले में क्या करना है, फिर
जो लास्ट में बचा हुआ है मान लेते हैं 2 और 3 बचा हुआ है, इसको क्या करना है, गुना कर देना है। यही नियम है, पहले वाले को पहले वाले से गुना और बीच में क्रॉस गुना और उसके बाद इसको गुना करके हासिल तो आपको पता ही है जोड़ना है उसको। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन समझ लेंगे तो इससे आसानी हो जाएगा। बार बार करेंगे प्रैक्टिस तो हमारा इससे भी मैथ इंप्रूव होता जाएगा आप लोग को। चलिए देखिए हम करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर तो ये लिखना पड़ रहा है और इसे भी कर सकते हैं हम। देखिए इसको करेंगे क्या, पहले इसके पहले वाले से इसके पहले वाले करेंगे, 6 5 30 का 0 हासिल 3 बन जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जो पहले वाला है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ समझ लीजिए, ये जो 6 है इसको 3 से, यानी ये जो 6 है इसको इस 3 से गुना करना है, इसके पहले इसके लास्ट वाला और इसके पहले वाला से, यानी छतरी के 18, फिर इन दोनों का गुना, इसको इससे और इसको इससे गुना कर देना है। सिंपल बात है। तो इसका छतरी का 18, 4 5 20, इन दोनों को जोड़ देंगे 38, और जो हासिल इसका 3 बचा था तो वो भी जोड़ देंगे। तो 41 के 1 हासिल 4, और उसके बाद ये जो लास्ट वाला क्या है हमारे पास, इसका पहला और इसका पहला, इन दोनों को कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, अब 12 4 16 हो जाएगा हमारे पास, यही आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसको भी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके पहले और इसके पहले वाला गुना कर लेना है। तो 4 5 6 20 का 0 हासिल 2 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, क्रॉस गुना, यानी इस 4 को इस 4 से 16, और फिर इन दोनों को गुना करना है। किसको, पहले तो इनको और इनको गुना कर लेना है, और उसके बाद इसको और इसको, और फिर इसको और इसको गुना कर लेना है। ठीक है, तो 4 चौका 16 और 7 5 35, 16 35 को जोड़ना है तो 41 10 51 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2, 51 2 53 का 3 हासिल का 5। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसके पहले वाला और इसके जोड़, इसको गुना कर देना, 7 चौका 28, 28 और 5 28 5 33 हो गया हमारा, यही आंसर आ गया। देखिए कितना फास्ट हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको क्या करना है, इसके 6 से गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, 30 का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 का 6 5 30 का 0 हासिल 3, और फिर क्या करना है, ये जो 5 है इसको 3 से करेंगे, 5 3 15 और 6 5 30, यानी 45, 45 3 48 का 8 हासिल 4, और उसके बाद फिर इस 5 को इस 3 से कर देंगे, 5 3 15 15, यहाँ पर 4 है हासिल, तो 15 4 19, क्या है 15 4 19, यही हमारा आंसर आ गया। और इस तरीके से इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको इससे करेंगे, 8 7 56 हो जाएगा, 56 का 6 हासिल 5, और फिर इस 8 को इससे करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 5 40, और फिर इस 7 7 49, 40 और 49 हमारे पास 79 हो जाएगा। 40 और 49 79 नहीं 89 हो जाएगा, 89, और इसका हासिल कितना बचा था, इसका हासिल 5 बचा था, यानी कि 94 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 94 का 4। ठीक है, हासिल 9 बच गया। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, इस 7 को 5 से 7 5 35, और 35 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 9 44 हो गया हमारे पास, यही आंसर आ गया। चलिए आप कुछ संख्या कर लेकर उसको हम भिन्न में काटते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, मान लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा बेसिक सा लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आता जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या 32 मान लेते हैं, यहाँ पर 8 मान लेते हैं। तो देखिए इसको काटने का नियम क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, चलिए दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, यहाँ पर ले लेते हैं क्या 100, चलिए 112 ले लेते हैं। इसको काटना है हमको किससे, 2 से, 2 से नहीं, इसको चलिए मान लेते हैं 12 से ही काटना है। चलिए अगर 12 से काटेंगे तो सबसे पहले ये 12 से देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको। चलिए 2 से काटते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो किससे काटेंगे, देखिए सबसे पहले 2 से काटना है तो हमको 1 अंक से लगाना है। 1 अंक का क्या मतलब है, यहाँ पर 1 से लगाकर 1 अंक से देखेंगे, 2 से लगा रहे हैं तो 1 को 2 से भाग देकर देखेंगे, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो इन 2 अंक को लेंगे। तो 6 को अगर 12 से भाग देंगे तो कितना 12 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर किस तरीके से भाग देंगे, 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब 1 अंक को पहले देखेंगे, 1 अंक में 2 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 2 अंक को लेंगे, 2 अंक में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 अंक यानी 11 है, 11 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, लेकिन इसमें 1 बच जाएगा, तो 5 दूना 10 हो गया, 1 बच गया, तो इस 1 पर 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 फिर कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको भी 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर पहला अंक से कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 बार अगर भागा देंगे तो यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो इस 1 पर 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
तो 8 दूना 16, ठीक है। अब ये फिर भी कट रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 2 एक बार में कट रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये कितना बार में कट रहा है, 4 बार में, 14 हो गया। यानी हमारे पास कितना आ गया, 14/1 आंसर आ गया। तो 1 इस तरीके से हम लोग काटते हैं। 1 2 और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 80 है। चलिए 80, आप किसी भी संख्या को इस तरीके से काट सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 18 है। चलिए इसको किस तरीके से काटेंगे, तो इसको काटेंगे 2 से काटेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक से नहीं लग रहा है, 2 अंक से लग रहा है, तो 9 दूना 18, ठीक है। अब इसको 2 से पहले अंक को लगा कर देखेंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8, 4 से कट रहा है, ये 0 जो है उतर ही जाएगा, 40 आ गया। अब उसके बाद देखिए ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। इसी तरीके से 75 करेंगे और इसको क्या करेंगे, 75 यहाँ पर चलिए यहाँ पर 15 ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 3 से पहले काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 तिहाई 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 से काटेंगे, देखिए किस तरीके से काटेंगे, ये आपको काटने के लिए इस तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला अंक में देखेंगे 2 का भाग किस तरीके से जा रहा है, तो 2 का भाग इसमें जाएगा 3 दूना 6, यानी 3 बार में। यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 1 पर 5 15, तो 3 15 हो जाएगा। तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 आ गया। फिर आप इसको 3 से लगाएंगे तो लगेगा, देखिए इसको 15, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, हो रहा है कहीं पर, 15 और 5 75, यहाँ पर 5 तो एक ही बार में कट जाता है। यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 2 आएगा, 2। और उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, 25। तो 25 कितना बार में कटेगा, 25 75, यानी 3 से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहे हैं, अलग में लेकर इसको काटते हैं। तो यहाँ पर 75 और बटे का 15 है, इसको काटेंगे, ये तो डायरेक्ट 5 से ही कट जाएगा, 15 से ही कट जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 बटे 5 75, यानी 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट 5 बार में ही कट रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, अगर उस तरीके से भी काटेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 25 आ गया, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए 5 25, ठीक है, एक बार में ही कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। आप देखिए आप क्या करेंगे, ये सब हो गया। उसके बाद एक आप लोग को समीकरण को बना देते हैं। चलिए एक समीकरण ले लेते हैं और उसको हल करते हैं। पर छोड़िए इस समीकरण को, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर x-2, ठीक है, x-2, उसके बाद x+1 और बराबर x-1 और x+3। मज़ेदार समीकरण है, इसको बनाते हैं, इसमें बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो दोनों है, इसको अगर आप चाहे तो डायरेक्ट इसको इससे गुना कर लेंगे। देखिए गुना करने वाला में आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम चाहे तो इसको डायरेक्ट सूत्र से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुना करेंगे तो आप लोग को अच्छी से समझ में आएगा गुना भाग क्या है। तो इसको इससे गुना करेंगे। सबसे पहले तो ये जो x है इसको इन दोनों से गुना करना है, फिर ये जो 2 है इनको भी इन दोनों से गुना करना है। चलिए तो यहाँ पर x को x से करेंगे तो पहले ही आपको बता दिए हैं, इन दोनों का पावर जुट जाएगा। गुना करने पर पावर जुटता है, तो यहाँ पर x² हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इस x को 1 से करेंगे, चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो प्लस का ही हो जाएगा x, एक x या x, दोनों बात एक ही है। और फिर इन 2 को क्या करेंगे, इन दोनों से गुना करना है। तो यहाँ पर -2 है और x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और x। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -2 और +1, इनको गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनको और इनको गुना करेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा और फिर यहाँ पर +3x हो जाएगा। चिन्ह प्लस का है तो प्लस का ही रह जाएगा। अब यहाँ पर -1 को x से करेंगे तो -x हो जाएगा या 1x, बात एक ही है। फिर -1 को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन x² को क्या करेंगे, हम इस x² को क्या करेंगे, पहले ये जो कट रहा है इसको बराबर बराबर में कटता भी है। अगर देखिए मान लेते हैं हम इसको नहीं काटेंगे, फिर अगर बराबर को इस साइड लाएंगे इस x² को तो माइनस आ जाएगा, अब माइनस और प्लस घट जाएगा, फिर 0 वही कट ही गया। और इसी तरीके से मान लीजिए इसको उस साइड करेंगे तो भी वही होगा। तो जो बराबर में रहता है वो कटता भी है, ये नियम भी आपको याद रखना है। आप देखिए अब जो है उसको पहले कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का x है और माइनस का 2x है, तो यहाँ पर माइनस का x बच जाएगा, 1x बच जाएगा, यानी x बच जाएगा और माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3x प्लस का और 1x माइनस का, तो यहाँ पर 2x प्लस का बच जाएगा और माइनस का 3 बच जाएगा। अब देखिए
अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का एक्स तो माइनस का एक्स, ये जो माइनस वाला 2 है इसको उस साइड भेज देंगे तो वो प्लस में चला जाएगा। पहले तो इसको इधर ला लेते हैं, एक्स वाले को एक्स के साइड रखते हैं और जो ये है बिना एक्स वाला उसको अलग रखते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको इस साइड करेंगे तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, जो कि पहले ही नियम बता दिए हैं, 2x होगा सॉरी। और उसके बाद बराबर है तो बराबर, ये माइनस का 3 तो पहले इसको लिख लेंगे, ये जो प्लस का ये जो देखिए माइनस का 2 है इसको बराबर की साइड करेंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 1x और माइनस का 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x, चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही रह जाएगा और जुट जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा। बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 सॉरी माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब माइनस और माइनस कटता भी है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ पर नहीं काटे, माइनस को नहीं काटे, तब क्या हो जाएगा, हमको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 1, देखिए मान ले काटेंगे तो कट भी जाएगा, नहीं काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। चलिए मान लेते हैं नहीं कटा एक पल के लिए, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इसका गुना वाला है ये कहाँ पर आएगा, भागा में आएगा, जो कि आपको पहले ही नियम में बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा इसके भागा में, यानी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस नहीं कटा है, यहाँ पर भी आकर काटना ही है, तो यहीं पर भी काट सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा x का मान क्या निकल गया, 1 और बट्टे का 3 निकल गया, ये हमने बना दिया। चलिए अब थोड़ा सा एक और टॉपिक ले लेते हैं, इसको रूट वाला ले लेते हैं। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आप लोग को बेसिक में ये गुणनखंड विधि से इसका समीकरण बनाना बताऊंगा, फिर जो भी है उन सभी को अभी बताएंगे हम अगले वीडियो में। फिलहाल तो इसको जो है उसको करते हैं, इसको बात कर लेते हैं। एक देखिए थोड़ा सा रूट वाला भी आप लोग को बता देते हैं, वो भी बताना ज़रूरी है। देखिए वर्गमूल, और देखिए आप लोग को एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले आप लोग अगर चाहते हैं आप लोग का मैथ अच्छा हो तो आप लोग को क्या करना है, कम से कम क्या करना है, कम से कम 2 से लेकर सॉरी मान लीजिए 1 है, एक का तो एक ही होता है इसलिए बोलते हैं 2 से लेकर कम से कम 20 तक का आप लोग को क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर टेबल याद होना चाहिए। ये स्क्वायर वाला 2 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का, 18, 15 जो भी है ये आप लोग को याद होना चाहिए, तब जाकर आप लोग को अच्छा मैथ होगा। तो ये आप लोग कम से कम 20 तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना याद कर सकते हैं वो अच्छी बात है आप लोग के लिए। चलिए तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं इसके अंदर में 4 है, छोटा छोटा उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं √4 है, तो इसका हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो इसका वर्गमूल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि अगर आपको इसका पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, यानी कि हम मान लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर पता है 4 है, तो ये तो डायरेक्ट हम रूट से निकाल लेंगे, क्या 2 का स्क्वायर है यानी 4, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका एलसीएम कर सकते हैं, 4 का एलसीएम 2, यहाँ पर 2, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको 2 और गुना का 2। अब एक नियम यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये जो इसमें रूट के अंदर जब 2 संख्या होता है तो इन 2 संख्या में से एक संख्या को हम बाहर कर सकते हैं, 2 पर 1 को बाहर कर सकते हैं। मान लीजिए ये अभी क्या है, जेल में बंधा हुआ है, इन 2 पर 1 को आज़ाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 है 2, तो यहाँ पर 1 2 को बाहर कर सकते हैं रूट से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं हम क्या, अंडर रूट का मान लेते हैं क्या 144 मान लेते। चलिए देखिए अगर जिसका वर्गमूल निकलता होगा उसका वर्ग जरूर ही होगा, उसका वर्ग होगा ही होगा, जिसका ये रूट निकलेगा, रूट में से निकलेगा उसका वर्ग होगा ही। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, आप चाहे तो अगर इसको आपको पता है, इसका ये स्क्वायर टेबल पता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी कि 144 है तो 144। इसका अलग और भी तरीका है, आप महत्तम वो जो होता है महत्तम समापवर्तक उसके तरीके से भी निकाल सकते हैं, हालांकि आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ज़्यादा यूज में आता है, आप लोग अगर 9th में कर रहे होंगे तो भी। चलिए तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वही तरीका है यहाँ पर काटने वाला, क्या तरीका, हम वही तरीका अपनाएंगे जो अभी बताए हैं, सारा रिलेटेड है, इसलिए आपको पहले जो बताते हैं उसको आपको समझना ज़रूरी होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप मान लेते हैं इसको इससे काटेंगे किस तरीके से, तो 1 अंक से नहीं लग रहा है तो 2 अंक से, 7 दूना 14, तो 7 बार में कट रहा है, फिर यहाँ पर 4 बच गया, तो 4 को 2 दूना 4 72।
ठीक है। फिर 2 से, ये आपको काटना आना ही चाहिए। अगर आपको काटने में दिक्कत हो रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इस पर स्पेशल वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए, जितना भी अच्छा हो सके बता देंगे। चलिए फिर यहाँ पर करेंगे 2 से, यहाँ पर पहले 2 से इसको काट लेते हैं। फिर तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर 1 बच गया, 1 पर 2 12, तो 6 आ जाएगा, 6 दूना 12। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं, 4 बच गया था तो इसलिए 4 को काट दिए हैं। यहाँ पर 1 बच गया था इसलिए 1 पर 2 12, 36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 पर फिर 2 से फिर लगा दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 है, इसको भागा लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, लेकिन इसका 1 बच जाएगा तो 1 पर 6 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 दूना 16, ठीक है। अब यहाँ से 2, यहाँ पर आपको पता ही है 9, अब फिर यहाँ पर 3 से लगेगा 3, अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 से लगेगा 1। अब देखिए आप पहले रूट में इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे जितना भी आया है। क्या क्या आया है, तो यहाँ पर आया है 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2, और फिर आया है 3 गुना का 3। अब देखिए इसका क्या आएगा, 2 पर 1 तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ये नियम है। फिर इस पर 2, ये अगर जिसका जोड़ा लग जाता है उसमें से 1 बाहर आ जाएगा, और जोड़ा जिसका नहीं लगता है वो रूट के अंदर ही रहेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए जिसका जोड़ा लग रहा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 2 निकल गया, 2 पर 1, फिर 2 है, फिर 1 2 निकलेगा, और फिर यहाँ पर 3 क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी 1 निकल जाएगा 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 3 12, 12 आ गया। इस तरीके से हमने निकाल लिया, इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता, ये स्क्वायर टेबल में पता होता, अगर हम 12 को 12 से गुना करेंगे यानी 12 को स्क्वायर करेंगे क्या होगा उसको कर लेते हैं। चलिए देखिए 12 को 12 से कर लेते हैं, और यहीं पर गुना कर लेते हैं। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। यहाँ पर 4 और उसके बाद फिर 2 और प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 1, 4 4 1 144। अगर डायरेक्ट आपको ये पता होता तो फिर इतना करने का ज़रूरत नहीं रहता, डायरेक्ट निकाल सकते। अब देखिए ये बता क्यों रहा है, ये आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लोग को बहुत जगह यूज आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया, और इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसका जोड़ घटाव भी बता देता। अगर देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 8 है। इसको किस तरीके से करेंगे, इसका तो स्क्वायर रूट होता नहीं, इसका तो स्क्वायर होता नहीं, तो इसको हम कर क्या सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर ही सकते हैं। 8 2 से करेंगे 4, और फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ क्या आ गया, इसका तो जोड़ा लग रहा है तो ठीक है, इसको हम निकाल देंगे। जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसका अंडर रूट में ही रहेगा। इसका तो बहुत यूज आता है, ये आप लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा आएगा ये। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए थोड़ा सा अंडर रूट का जोड़ और घटाव जान लेते हैं क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं क्या, हमारे पास अंडर रूट का 8 है, ठीक है, और प्लस अंडर रूट का 32 है। चलिए ये है हमारे पास। अब इसका जोड़ेंगे कैसे, इसका देखिए इसका जोड़ किस तरीके से करेंगे। इसको जोड़ने के लिए आपको देखिए इसको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, अगर ये जो अंडर रूट में समान संख्या हो तभी ये जुट सकता है, नहीं तो नहीं जुटेगा, अदरवाइज वैसे ही रह जाएगा ये। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो जो कि मैंने पहले ही किया है, तो इसका क्या आएगा, 2 अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। इसका तो पहले हम जानते हैं 2 अंडर रूट 2, और इसका कर लेते हैं 32 को 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस है प्लस, और इसका मतलब क्या है, इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 5 को 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका मतलब 2 अंडर रूट 2, ये तो ठीक है, और प्लस थोड़ा सा आप लोग को कम दिख रहा होगा यहाँ पर, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जिसका जोड़ा लग रहा है उसको तो निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पर 1 आज़ाद कर लेते हैं, यानी रूट से बाहर कर लेते हैं, फिर गुना इसके लिए भी 1 2, और अंडर रूट में जिसका जोड़ा नहीं लगा वो वहीं रह जाएगा। अब देखिए अब आप लोग को कुछ दिख रहा होगा क्या, ये और ये समान संख्या है, अब ये जुट सकता है या घट भी सकता है। चलिए तो अब यहाँ पर जो है, पहले यहाँ पर 2 है, अंडर रूट का क्या है 2 है, ये तो ठीक है, प्लस अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, पहले 4 अंडर रूट 2, ये भी ठीक है। अब इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये जो इसका गुणांक है, पहले इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़
6 हो जाएगा। और इसके बाद ये जो देखिए हम इसको नहीं जोड़ते, ऐसा नहीं है कि इसको जोड़ दिए, कितना 4 2 6 हो गया, ठीक है। और फिर इसको जोड़ देंगे √2 √2 √4, बिल्कुल नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, इसके गुणांक का ही जोड़ घटाव हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 ही बच जाएगा, क्या बच जाएगा √2, ठीक है। अब चलिए इतना कर लिए तो इसका गुना भी कर लेते हैं, थोड़ा सा घटाव भी कर लेंगे इसका। चलिए अब हमने जोड़ कर लिया है, तो जिसका जोड़ किया है उसी को गुना भी कर लेते हैं। चलिए गुना करके देखते, देखिए जोड़ घटाव गुना भाग इसका सब कुछ का नियम अलग अलग है। तो यहाँ पर √2 ये आया था, और यहाँ पर क्या आया था प्लस है, तो इसको हम पहले गुना लिख लेते हैं। और यहाँ पर 4 और √2 आया था। अब देखिए इसका आप लोग मन में सोचिए इसका गुना क्या हो सकता है। तो देखिए इसका गुना क्या हो सकता है, पहले तो हम इसका गुना इससे करेंगे ही, लेकिन अब रूट का गुना रूट से भी होगा। गुना में अलग नियम है, जोड़ घटाव में अलग नियम है। पहले इन दोनों का करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर √2 को √2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √4 हो जाएगा। यहाँ पर √4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 8 है तो 8, अब इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 2 निकलेगा, 2 और बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 दूना 16, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ घटाव और गुना का नियम अलग अलग है। और देखिए इसका घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे इसका मतलब क्या है, ये अंक घट जाएगा जिस तरीके से जोड़े हैं। तो चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लेते हैं क्या है, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर लेंगे। स्क्वायर रूट हो ही गया है। अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट वाला अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो है दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब भी बताना था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। अगर इसमें से आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि उस पर एक नया अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो आप लोग को कमेंट करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे, शून्यक निकालेंगे, वो वाला सवाल को हल करेंगे। अभी बहुत सारे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए आप लोग को कमेंट करना है, कुछ भी दिक्कत होगा तो चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।